उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आपने जो कल कार्यक्रम किया था जगदेव प्रसाद की शताब्दी मनाई, उसमें आप लोगों ने गलत संदेश दिया है। उन्होंने कभी नहीं ऊंच नीच की बात कही थी, उन्होंने समानता की बात कही थी। उन्होंने समानता लाने की बात कही थी और ऊंच नीच था उसी को समान बनाने की बात कही थी। मैंने उपेंद्र कुशवाहा जी हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत खेद महसूस हो रहा है कि उन्होंने हमारी बातों की गलत व्याख्या की। हम भी तो बराबरी की बात कर रहे हैं, वो भी बराबरी की बात कर रहे थे, लेकिन सिर्फ बात नहीं कर रहे थे, गैर बराबरी थी उसको बराबर करने की बात कर रहे थे। और वही गैर बराबरी आज फिर तैयार हो गई है, तो उसको बराबर करने की बात आज भी हो रही है। तो इसका जो विश्लेषण है वो अलग अलग तरीके से अपने बचने के लिए लोग विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि जगदेव बाबू जी ने कहा था उस बातों को मैं बोल रहा हूँ। हमारी पार्टी बोल रही है, हमारी पार्टी उस स्टैंड पर है। सवाल ये बारी है कुशवाहा को सत्ता मिलनी चाहिए। नहीं, ये बारी है कि टिकट कटाना है लाइन में लग के। सोशल कंट्रीब्यूशन, आपका पॉलिटिकल स्किल, आपने क्या इतने दिनों में लोगों के लिए किया, आपने लोगों को क्या दिशा दी, ये सिर्फ जाति आधारित नहीं हो सकता। लेकिन यदि जाति आधारित राजनीति ही वो करते रहे हैं तो उसमें भी सकारात्मक राजनीति का एक योगदान होता है। अब पैर में चक्का लगा हुआ है, यहाँ टेंट गाड़ रहे हैं, उस दूसरे पार्टी में तीसरी पार्टी में, घर तो कहीं बनाया ही नहीं, तो फिर हिस्सा किस बात का खोज रहे हैं भाई? यही बात तो मैंने कही है। अब उन्होंने कहा है कि लालू यादव भी 15 साल रहे, 15 साल नीतीश कुमार रहे, तो यादव और कुर्मी रहा, अब कुशवाहा। ये कोई यादव और कुर्मी का बात, बहुमत दल का नेता रहा, जो जिस समय लोगों ने जिसको पसंद किया वो रहा, और आगे जिसको पसंद करेगा वो रहेगा। ये तो डेमोक्रेसी है, ये जाति का भांज थोड़े लगा हुआ है कि एक ये हुआ तो फिर 150 जातियाँ हैं। यदि वैसे लगने लगे तो फिर 150 जातियों को भी उसका हिस्सा चाहिए। अब इस तरह की बात बोलकर डेमोक्रेसी की मूल भावना को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और सच बात यही है कि डेमोक्रेसी में अर्थमेटिक्स होता है और हर व्यक्ति जातीय आधार पर गोलबंद नहीं होता। मतलब कई जातियां हैं जो विभिन्न विचारों के साथ रही हैं, और लेकिन यह बात सही है कि जगदेव बाबू और जननायक कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो रास्ता है वो समाजवाद से ओतप्रोत रास्ता है, और वही भारत के समाजवादी सिद्धांत और इसके संविधान और इसकी डेमोक्रेसी के अनुरूप है। एक सवाल ये भी है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर भी इस बिहार के मुख्यमंत्री थे और वो बिहार के सबसे बड़े नेताओं में थे। उनकी जाति का कहाँ कोई गोलबंदी हुआ, उनकी जाति को भांज के आधार पर तो नहीं दिया गया। तो ये तर्क बिल्कुल गलत तर्क है कि कोई जाति के नाम पर आप अपना व्यक्तित्व यदि विकसित कर लिए होते, एक पार्टी में अस्थायी रह गए होते और लोगों का विश्वास और पार्टी का विश्वास यदि जीत लिए होते तो शायद अभी तक एक बार मौका मिल गया होता। ये इस बात को रियलाइज करना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि नहीं, आप सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दिया, अब ये जवाब पहुंचा दीजिए। धन्यवाद। 15 साल आप अभी पूछ रहे थे बजट पर, आप कहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं उसको? 15 साल आप उन्होंने कहा नहीं 15 साल सुनिए, नीतीश कुमार स्वर्ण तो कहीं रहे नहीं, हमको स्वर्णों के ऊपर क्यों टारगेट किया जाता? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, कौन टारगेट कर रहा है? ये 1000 की भीड़ में 10 व्यक्ति, बताइए कि 10 व्यक्ति इसमें चोर है, तो सबसे पहले जो हल्ला करे समझिए कि वही चोर है। किसी ने स्वर्ण की बात नहीं की, हमने भी नहीं की। अब किसी हमारे एक भाषण का कोई क्लिप दे दे कि मैंने स्वर्ण की बात की तो मैं चुनौती देता हूँ, दिखाए। अब हमारा लिप्स मूवमेंट दिखाता है और कमेंट्री करता है कि उन्होंने सवर्णों को गाली दिया, ये किया वो किया। ये बिल्कुल गलत भावना से प्रेरित होकर किया जा रहा है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। मैंने किसी जाति, वर्ण और व्यक्ति की बात नहीं की थी। मैंने कहा था ये वर्ग संघर्ष था, जिसमें कभी शोषक वर्ग अंग्रेज हुआ करते थे, कभी भारतीय शोषित थे। आज़ादी के बाद शोषक वर्ग भारतीयों में पैदा हुआ, शोषित बाकी बचे हुए भारतीय थे। ये वर्ग संघर्ष का मामला था, इसलिए हमने उसकी बात कही और इसको गलत ढंग से इंटरप्रिटेशन करके और कुछ लोग ये सोचे कि इसका लाभ उठा लें, लेकिन अब उल्टा पड़ने लगा। जब समाज के छूटे हुए लोग गोलबंद होने लगे तो फिर उसके बाद मीडिया से लेकर तमाम अपने चुने हुए मीडिया को कि मुंह बंद करवा दी कि मत आलोक मेहता के बयान को छापो, और जहां पर कोई तथ्य नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी तो आए गए। इसमें कौन नई घटना है जो आप लंबी कहानी बना रहे हैं? धन्यवाद।
परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।